नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, आज के दौर में हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। कारण भागदौड़ भरी जिंदगी, कहीं तनाव है, कहीं काम का बोझ है, कहीं शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं परेशानी है। तो एक नहीं अनेक बीमारियों की जो जड़ है उसका समाधान आपको धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में मिलने के लिए जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ परिवार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी राकेश भारत जी। राकेश भारत जी आपको अनेक बीमारियों के समाधान के बारे में उपयोगी जानकारी तो देंगे ही देंगे, साथ में कुरुक्षेत्र में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में, जिसमें जहां ऑनलाइन तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जुड़ेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी भाग लेंगे। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खबरनामा हरियाणा में। बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बहुत सी बीमारियां हैं, हर इंसान कहीं बीपी, शुगर, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों से जो है ना ग्रसित है, और योग में सारी बीमारियों का उपाय बताया गया। तो मैं किस प्रकार ये संभव है चमत्कार? देखिए, पूरी दुनिया में आज हम गूगल स्कॉलर के ऊपर सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि योग के ऊपर 10,000 से ज्यादा रिसर्च पेपर छपे हुए हैं। अमेरिका की अलग अलग यूनिवर्सिटियां इसके ऊपर शोध कर रही है, और ये योग हमारी प्राचीन ऐसी विज्ञान है, ऐसी विद्या है जिसके अद्भुत लाभ हैं। आज घर में बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, दमा अस्थमा है, माइग्रेन पेन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, पित्त बढ़ा हुआ है, इन सारी बीमारियों का समाधान हमारे योग और आयुर्वेद में है। योग से स्थायी समाधान है और तात्कालिक बीमारियों का हम आयुर्वेद से समाधान कर सकते हैं। जैसे अभी 408 के 408 गांवों में पूरे कुरुक्षेत्र में हमारे हरिद्वार से योगाचार्य आए हुए हैं, वो हर जगह योग शिविर लगा रहे हैं। आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द, दमा अस्थमा, कोई भी बीमारी है, आप योग कर लीजिए। 10 से 15 दिन आप योग करिए। अभी ब्रह्म सरोवर पर 21 तारीख को परम पूज्य स्वामी जी महाराज आ रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के 200 देशों में योग का प्रचार किया है और जिन्होंने वहां हरिद्वार में रिसर्च पेपर पब्लिश करके ये प्रमाणित कर दिया कि योग सबसे प्रभावी मेडिसिन है। हमारे वेद में एक मंत्र आता है, गीता नगरी कुरुक्षेत्र तो ज्ञान की नगरी है, और जब ज्ञान की बात आती है तो सबसे ये कहा जाता है कि अगर संसार की सारी धार्मिक पुस्तकों को रख दिया जाए तो गीता का स्थान सबसे ऊपर है। तो उस गीता का ऐसा ज्ञान है। वैसे ही वेद में एक मंत्र आता है कि हमारी ये जो वायु है, प्राण वायु है, ये दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम इसको ठीक तरीके से लेते हैं, ठीक तरीके से छोड़ते हैं, ये महा औषधि का काम करती है। तो इसी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के करने से ऐसे आज दुनिया में लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना दमा अस्थमा ठीक किया है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ठीक किया है, और योग करते हैं तो 7वें दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मैं तो वधवा जी ये कहता हूं कि योग करें तो पहले दिन असर आता है। कोई व्यक्ति पहले दिन योग करेगा, उसको भूख अच्छी लगेगी। पहले दिन योग करेगा, उसकी गैस बननी बंद हो जाएगी। पहले दिन योग करेगा, उसका नींद आनी अच्छी हो जाएगी। पहले दिन योग करेगा, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। पहले दिन योग करेगा, उसको गुस्सा आना कम हो जाएगा। ये पहले दिन से लाभ होता है। राकेश जी, जैसे शुगर और कैंसर के बारे में कहा जाता है कि इनका तो कोई इलाज ही नहीं है, क्या इसका इलाज भी संभव है योग से? अभी परसों में गांव में था, एक झांसा गांव था। उस झांसा गांव में, वो मार्कंडे ऋषि जी का गांव वही है ना, हाँ, उसी में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, शायद बलदेव जी या क्या उनका नाम था। उनकी बेटी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थी, हॉस्पिटल में अच्छी डॉक्टर थी। उनको शुगर हुई तो उन्होंने ये कहा कि आप मेटफॉर्मिन ले लीजिए। उन्होंने शुगर की दवाई शुरू की। शुगर की दवाई ली तो उनकी किडनी खराब होने लगी। उन्होंने टीवी के ऊपर देखकर, यूट्यूब पर स्वामी जी, फेसबुक पर, आस्था पर रोज लाइव आते हैं। उन्होंने खड़े होकर कहा, जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि दवाई के तो साइड इफेक्ट हुए, मैंने योग करना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर मेरी शुगर नॉर्मल हो गई। एक राकेश जी, अक्सर जो इलाज है 3 तरह से माना जाता है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। तो योग हम किस कैटेगरी में मानते हैं? देखिए, योग आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम योग का पालन करते हैं तो हम बीमार नहीं होंगे। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। यदि किसी को बहुत पुरानी बीमारी है तो योग के साथ साथ थोड़ा सा हम कहते हैं कि आप घरेलू उपचार का सहारा ले लीजिए, आप आयुर्वेद का थोड़ा सा सहारा ले लीजिए। और आयुर्वेद इस धरती का सुपर साइंस है। जब एलोपैथी नहीं आई थी, एलोपैथी तो 300 साल पहले आई है। 300 साल पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले ज्ञान विज्ञान दिया है। तो क्या योग की कोई उम्र भी होती है कि योग केवल बचपन से स्टार्ट होता है? एक व्यक्ति ऐसा भी जिसने 50 साल की उम्र में कभी योग किया ही नहीं, क्या वो योग स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, योग ही तो ऐसी चीज है। पहली बात तो योग केवल शरीर का नहीं है, योग मन का है। और दूसरी बात, योग करने में, देखिए, आप जब योग देखते हैं तो आपको एडवांस आसन दिखाई देते हैं। कोई सिर नीचे है, कोई पैर ऊपर है, कोई घुटनों को मोड़ के आगे लगा रहा है, कोई पीछे सिर लगा रहा है, कोई चक्रासन कर रहा है। वो असली योग नहीं है, वो एडवांस योग है। वो बच्चे करें जो कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल है। लेकिन जैसे आपको मुझे योग करना है,
आपको सामान्य योग करना है तो जहां आपके शरीर पर दबाव पड़े वही योग होगा। और 50 साल का व्यक्ति भी कर सकता है, 50 साल के व्यक्ति को तो जरूर योग करना चाहिए। योग किसी भी उम्र में किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है। जो व्यक्ति योग करेगा उसको इसका लाभ होगा। राकेश जी, मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, चाहे महिलाएं हैं या युवा हैं, योग की बजाय जिम में ज्यादा जाने लगे, जिम में एक्सरसाइज करने लगे, उसी को वो योग मानते हैं। तो जिम में होने वाली एक्टिविटीज योग से कितनी डिफरेंट है या कितनी एक जैसी है? देखिए, जो जिम में बॉडी बना रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम से लेके यूट्यूब पे ऐसे हजारों बॉडी बिल्डर मिल जाएंगे जो कहते हैं जिम में हमने प्रोटीन से बॉडी बनाई, हमारी बॉडी खराब हो गई। जिम में जो प्रोटीन से बॉडी बनाता है उनके हिप रिप्लेसमेंट होते हैं, उनकी किडनी डैमेज होती है और जिम के अंदर तो हार्ट अटैक होते हैं। जिम करना भी ठीक है, लेकिन जिम केवल युवावस्था में किया जा सकता है। जिम करते हुए भी आप ध्यान रखें कि आप नेचुरल डाइट लें, आप आर्टिफिशियल डाइट नहीं लें। जिम करना, जिसको पहलवानी करनी है वो जिम करें, लेकिन जिसको 23 घंटे घर परिवार नौकरी व्यापार का काम करना है उनके लिए योग ज्यादा अनुकूल है। जिम में भी करें तो जिम में कार्डियो करें तो उनको जरूर फायदा होगा, कार्डियो का नुकसान नहीं है, लेकिन हैवी वेट ट्रेनिंग वही करें जिनको उसकी आवश्यकता है। और हमारे आयुर्वेद में महर्षि चरक ने हजारों साल पहले कहा है कि व्यायाम कितना हो, वो कहते हैं व्यायाम आपकी जो शक्ति है उससे आधा हो। दूसरा, वो कहते हैं कि व्यायाम खाली पेट करें। तीसरा, वो कहते हैं कि व्यायाम करते हुए यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया तो आपको उल्टा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? वो कहते हैं हार्ट अटैक आएगा। व्यायाम करते हुए आपने ठीक से नहीं किया तो दमा अस्थमा होगा। व्यायाम करते हुए अपनी शक्ति से ज्यादा व्यायाम कर लिया तो कमजोरी आ जाएगी, आपके अंदर दुर्बलता आ जाएगी, आपको चक्कर आ सकते हैं। व्यायाम करते हुए अपनी शक्ति से ज्यादा किया तो आपको कफ रोग हो सकते हैं, श्वास रोग हो सकते हैं। तो व्यायाम कितना हो, आप में व्यायाम कितना करें। जैसे हम कहीं थोड़े दौड़े, हमारी बगल से पसीना आ गया, हमारे माथे के ऊपर पसीना आ गया, हमारी सांस तेज होगी, ये व्यायाम हो गया। और आज आधुनिक जो रिसर्च है इसका मेटा एनालिसिस करें तो सभी ये कहते हैं कि आम आदमी को जितना व्यायाम करने की आवश्यकता है वो इतना व्यायाम करने की आवश्यकता है कि उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट हो जाए, थोड़ी उसकी सांस की गति बढ़ जाए, और उतना वो छोटे छोटे व्यायाम करता है, 20-20 मिनट के स्टेप करता है, जैसे थोड़ा तेज जॉगिंग कर ली, थोड़ा चल लिया, उतना व्यायाम उसके लिए काफी है और वही सबसे ज्यादा लाभकारी है। इससे ज्यादा अगर हम व्यायाम में भी अति करते हैं तो वो अति नुकसानदायक है। योग की अच्छी बात क्या है कि योग में अति नहीं है, योग में जो कुछ हम करते हैं श्वास की गति के साथ करते हैं, तो इसलिए योग ज्यादा लाभकारी है। और जो युवा हैं जिनको पहलवानी करनी है वो थोड़ा जिम भी कर सकते हैं, पर योग शाश्वत है, योग पूरी उम्र किया जा सकता है, जिम युवावस्था की चीज है। राकेश जी, कोई भी इलाज हो, इलाज के लिए पैसा तो खर्च होता ही है। फर्क इतना है कि एलोपैथी में जहाँ महंगी दवाइयां हैं, महंगे ऑपरेशन है, उसके लिए आयुष्मान कार्ड भी, आयुष्मान भारत में आ चुका है, आयुष्मान कार्ड हेल्थ पॉलिसी अप्लाई होती है। क्या हमारे आयुष में भी अभी तक इसकी डिमांड बरकरार है? कब सरकार से क्या उम्मीद है कि जल्दी ही ये भी आयुष्मान के अंदर आएगी? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो एलोपैथी से लोगों को स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। अगर एलोपैथी से लोगों को स्वास्थ्य मिलता तो अमेरिका के अंदर सारी फार्मा कंपनी है, अमेरिका तो स्वस्थ होना चाहिए था। अगर रिसर्च से स्वास्थ्य मिलता, एलोपैथी से स्वास्थ्य मिलता, धन से स्वास्थ्य मिलता, डॉक्टरों से स्वास्थ्य मिलता, नर्सों से स्वास्थ्य मिलता, अगर मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य मिलता तो अमेरिका के अंदर ये रेशो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत एलोपैथी से इलाज होता है, निश्चित तौर पर उसके अंदर आयुर्वेद को भी शामिल करना चाहिए। और आयुर्वेद से जो लाभ होता है वो सस्टेनेबल होता है। आज पंचकर्म से, षटकर्म से, 250 प्रकार की थेरेपी से, पतंजलि योगग्राम में कभी आपको हम बुलाएंगे और वहां पर दिखाएंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनको अपोलो और एम्स जैसे हॉस्पिटल ने उत्तर दे दिया था वो वहां पर ठीक हो रहे हैं। राकेश जी, अब 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग महाकुंभ कुरुक्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है, लाखों लोगों के भाग लेने की संभावना है और 500 से अधिक पतंजलि योगपीठ परिवार से योग साधक भी आए हुए हैं। तो क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। पतंजलि के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे कुरुक्षेत्र के 408 से अधिक गांवों में, शहर के एक एक सेक्टर में, गली मोहल्ले में योग कक्षाएं, योग शिविर लगा रहे हैं। हर पूरे कुरुक्षेत्र से भागीदारी होगी, हरियाणा से भी अलग अलग जिलों से भागीदारी होने वाली है और पूरा आप देखेंगे सैकड़ों की संख्या में प्रचार वाहन, ई रिक्शा और होर्डिंग्स चल रहे हैं। 17 तारीख को शाम को एक विशाल योग शोभा यात्रा निकाली जाएगी गुजर भवन से, जिसमें 1000 से अधिक मोटरसाइकिल और 500 से अधिक गाड़ियां होने वाली हैं। पूरा शहर, अब कुरुक्षेत्र जिसने कर्मयोग का संदेश दिया वो योग में होने वाला है। तो ये 21 तारीख का आयोजन केवल एक दिन का नहीं है। इस आयोजन के बाद भी पतंजलि हर गांव में योग की कक्षा स्थापित करेगी। हर गांव के 4-5 व्यक्तियों को हरिद्वार बुलाकर उनको योग ट्रेनर, योग शिक्षक हम बनाने वाले हैं। जो लोग योग से अब तक वंचित हैं उन्हें क्या अपील करना चाहेंगे 21 तारीख के कार्यक्रम में भाग लेने के भी और योग को नियमित रूप से अपने जीवन में अपनाने के भी? बिल्कुल। देखिए, जो लोग योग से वंचित हैं वो योग कीजिए, 21 तारीख को भाग लीजिए। उससे पहले यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर पूज्य स्वामी जी को आप रोज लाइव देख सकते हैं। गुजर भवन में हमारा ये कार्यालय बना हुआ है। आप अपने गली मोहल्ले और गांव में
20, 30, 50 लोगों को इकट्ठा करिए, आप हमारे पास आ जाइए, हम अपना माइक लेकर आएंगे, अपना कार्यकर्ता वहां आएगा और आपको 1 घंटे 1.5 घंटे योग सिखा कर जाएगा। ये निशुल्क व्यवस्था हमने यहां पर की है और 21 तारीख के कार्यक्रम के लिए हमने QR कोड उपलब्ध करवाया है। आप QR कोड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कार्यक्रम ओपन है। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो भी आप ब्रह्म सरोवर पर आकर भाग ले सकते हैं। आप सब आइए, ये इतिहास है और इस इतिहास का साक्षी बनिए। धन्यवाद राकेश जी। तो ये राकेश जी थे। जैसे कि 21 तारीख को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। लाखों लोग इस योग महाकुंभ में भाग लेंगे। बाकायदा पतंजलि योगपीठ परिवार हरिद्वार से हजार के करीब योग साधक आए हुए हैं। कुरुक्षेत्र के अलग अलग गांव में, अलग अलग सेक्टरों में जाकर लोगों को योग सिखा रहे हैं और इस योग महाकुंभ में भाग लेने का निमंत्रण